और बात करेंगे खबरों की। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। हल्द्वानी हिंसा पर बोली मायावती, सोशल मीडिया पर बसपा सुप्रीमो ने किया पोस्ट, खुफिया तंत्र सतर्क होता तो घटना रुक सकती थी। सरकार मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए, बरेली में भी शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो सोशल मीडिया पर बसपा सुप्रीमो ने पोस्ट किया है, खुफिया तंत्र सतर्क होता तो घटना रुक सकती थी। तो मायावती ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है और सरकार से मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि बरेली में भी शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। तो सरकार से उच्च स्तरीय मामले की जांच जो है करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि खुफिया तंत्र अगर सतर्क होता तो यह घटना रुक सकती थी। तो बसपा सुप्रीमो ने पोस्ट किया है और सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करके सरकार से उन्होंने मांग की है। तो हल्द्वानी हिंसा पर मायावती ने ट्वीट किया है और कहा है कि सरकार मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए, अगर खुफिया तंत्र सतर्क होता तो घटना रुक सकती। इसके साथ ही बरेली में भी शांति व्यवस्था कायम रखने की अपील की है। तो हल्द्वानी हिंसा पर मायावती ने ट्वीट किया है और कहा है कि सोशल मीडिया पर जो है उन्होंने ट्वीट करके कहा कि इस खुफिया तंत्र अगर सतर्क होता तो यह हादसा रुक सकता था, ये इतनी बड़ी जो घटना घटी है वो रुक सकती थी। साथ ही सरकार को लेकर कहा है कि सरकार मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए। इसके साथ ही बरेली में भी शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, ऐसा मायावती ने ट्वीट करके कहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मोहम्मद आसिफ लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, मायावती का ट्वीट आया है हल्द्वानी हिंसा को लेकर कि अगर खुफिया तंत्र जो है सतर्क होती तो इस तरह के जो वारदात है वो शायद रुक सकते थे। कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा है कि हल्द्वानी घटना में खुफिया तंत्र की नाकामी, देखिए जिस वजह से हल्द्वानी में इतनी बड़ी घटना हो गई। हालांकि इस मामले में हल्द्वानी पुलिस ने 5000 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया और साथ ही साथ 19 नामजद मुकदमे दर्ज किया। जिस तरह से बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक्स पर लिखा, उससे कहीं न कहीं मायावती ने हल्द्वानी सरकार पर भी इस तरह से निशाना साधने की कोशिश की है, क्योंकि खुफिया तंत्र जो है जिस तरह से जो है खुफिया तंत्र पर सवाल खड़े किए हैं मायावती ने, उससे साफ जाहिर है कि मायावती ने हल्द्वानी घटना को लेकर सरकार पर निशाना साधने की कोशिश की है। वही जो बता दूं कि बरेली में भी मौलाना तौकीर रजा के बयान के बाद स्थिति बिगड़ गई थी, जिस पर पुलिस ने पूरी तरह से काबू किया। हालांकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार पूरे मामले की नजर रखे थे और त्वरित कार्रवाई करते हुए एक्शन लिया। और यही वजह है कि बरेली में स्थिति सामान्य हो गई है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर स्थिति पर हर पहलू पर नजर रखी जा रही है, लेकिन यहाँ पर भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल खड़े किए हैं और एक नसीहत प्रशासन को, सरकार को दी है कि यहाँ भी सतर्कता बरती जाए, जिससे जो है जो हिंसा है न बढ़ने पाए, न पनपने पाए। अराजक तत्व पर कार्रवाई करने की मांग भी बसपा सुप्रीमो मायावती ने किया है। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मायावती ने एक तरफ जहाँ लाइन ऑर्डर को लेकर सरकार को कटघरे में खड़े करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ हल्द्वानी हिंसा में शामिल लोगों के प्रति जो है जिस तरह से एक्स पर लिखा है कि हल्द्वानी हिंसा का जिम्मेदार प्रशासन है, इससे कहीं न कहीं साफ तौर पर जाहिर है कि हल्द्वानी हिंसा में कहीं न कहीं सहानुभूति भी बसपा सुप्रीमो मायावती दिखा रहे हैं। और इसी तरह बरेली मामले में भी बसपा सुप्रीमो मायावती का यह ट्वीट काफी अहम लगता है। हालांकि इस मामले में डीजीपी प्रशांत कुमार ने साफ तौर पर निर्देश दिया है कि यूपी में अलर्ट है और जिसने भी कानून के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश की उससे यूपी पुलिस सख्ती से निपटेगी और इस मामले में मुकदमा भी दर्ज किया गया। हालांकि दूसरे पक्ष की तरफ से भी मुकदमा दर्ज कराया गया है। इस मामले में क्रास केस हो चुका है। फिलहाल अब यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड में है और
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार यूपीसीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं अधिकारियों के साथ, जिसके के जरिए कानून व्यवस्था का हाल जान रहे हैं, खासकर बरेली को लेकर की जो जी, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार जो है इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराए, क्योंकि हल्द्वानी हिंसा के बाद ही हमने देखा था कि बरेली में भी तौकीर रजा के बयान ने जो है हलचल मचा दी थी। उनके समर्थक जो है हंगामा करने सड़कों पर उतर रहे थे और इसी को लेकर जो है कहीं ना कहीं उन्होंने सरकार से ही मांग की है। ये निश्चित तौर पर जो ही जिस तरह से मायावती ने एक्स पर लिखा है, उन्होंने साफ तौर पर जो है एक तरह से यूपी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है, क्योंकि जिस तरह से एक्स पर उन्होंने लिखा है कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो, तो इससे साफ तौर पर जाहिर है कि मामले से बसपा सुप्रीमो मायावती संतुष्ट नहीं हो रही है और कहीं न कहीं स्थानीय प्रशासन और यूपी पुलिस पर जो है एक तरह से जो है कर रही है, क्योंकि उच्च स्तरीय जांच की मांग तभी होती है जब स्थानीय और लोकल जिला प्रशासन फेल होता है। तो उसमें कहीं न कहीं मायावती का सवाल जो है बड़े बयान की तरफ इशारा कर रहा है। हालांकि अब इस मामले में डीजीपी ने पूरी तरह से साफ कर दिया है कि पूरे मामले पर नजर रखी जा रही, कहीं से भी कोई अराजकता अपने मंसूबे पर कामयाब नहीं हो पाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और सिद्धार्थनगर से खबर सामने आ रही है, सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती दे रहे तस्कर, भारत से नेपाल चीनी की कर रहे तस्करी। बोरे को कंधे पर रखकर पगडंडियों से जा रहे नेपाल चीनी की तस्करी करते वीडियो हुआ वायरल। बॉर्डर पर सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा पर उठे सवाल। मोहाना थाना क्षेत्र के ककरहवा बॉर्डर क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो सिद्धार्थनगर से खबर सामने आ रही है, जहां चीनी की तस्करी जो है भारत से नेपाल की जा रही है और बोरे को कंधे पर रखकर जो है तस्करी करते हुए वीडियो सामने आया है। तो सिद्धार्थनगर से यह खबर सामने आ रही है, जहां बोरे को कंधे पर रखकर पगडंडियों से जा रहे हैं नेपाल और चीनी की तस्करी का मामला बताया जा रहा है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सिद्धार्थनगर से खबर सामने आ रही है, सुरक्षा एजेंसियों को चुनौती देते हुए यहां दिखाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ राकेश यादव लाइव जुड़ गए हैं। राकेश, यहां जो है चीनी की तस्करी की जा रही है, क्या है पूरा मामला? जी, आपको बता दूं कि ये सिद्धार्थनगर जिले के ककरहवा का ये मामला है, जो कि इंडो नेपाल बॉर्डर के सटे हुए है और वहां से इस तरह से तस्करी होती है। आए दिन तस्करी होती है, कभी चावल की तो कभी चीनी की और कभी भी गांजे की भी तस्करी होती है यहाँ से। लेकिन वहां 3 सुरक्षा एजेंसियां होने के बावजूद अगर इस तरह से तस्करी हो रही है पगडंडियों के रास्ते, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा जो एजेंसी है उन पे सवालिया निशान खड़ी होती है। और ये जांच का विषय है कि बॉर्डर पे जब 3 सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, तो ऐसे में तस्करी क्यों हो रही है, इस पे तो रोक लगाना चाहिए। लेकिन जब उनके उच्च अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो वो इस पे बोलने से भी कतराते नजर आए। लेकिन कतराने से तो काम नहीं चलेगा, इनके ऊपर सवालिया निशान भी खड़ी होती है। जब इस तरह से तस्करी हो रही है बॉर्डर पे, तो सुरक्षा एजेंसी क्या कर रही है, जबकि 3 सुरक्षा एजेंसियां वहां लगी हुई है। ऐसे में तो उनके ऊपर सवालिया निशान तो खड़ा ही होगा। और जिस तरह से तस्कर भारत से नेपाल पगडंडियों के सहारे कंधे पे लाद के ये जो चीनी है या चावल है ये तस्करी करते हैं। लेकिन इसमें जो संलिप्त हैं 18 से 20 वर्ष के बच्चे हैं जो संलिप्त हैं, इनको इस तस्करी में लाया गया, जिससे इन पे रोक जब लगेगा तो इस तस्करी पे भी रोक लगेगा। लेकिन यहाँ 3 सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं, लेकिन कोई भी जो है अभी तक तस्करी पे रोकने को नहीं आया। जिस तरह से तस्करियां हो रही हैं और पुलिस भी वहां मौजूद रहती है, जबकि पुलिस की ड्यूटी भी रहती है, तो पुलिस को भी उसमें मुस्तैद होना चाहिए। जो भी सुरक्षा एजेंसियां लगी हैं और तस्करी को रोकने के लिए इनको आगे क्या गतिविधियां होनी चाहिए उस पर नजर रखनी चाहिए। जी, और अगर हम बात करें तो नेपाल से जो है नेपाल की तरफ जो है चीनी की तस्करी की जा रही है और इसका वीडियो भी सामने आया है, लेकिन क्या वीडियो सामने आने के बाद कोई संज्ञान लिया गया है इस पर? इस पे कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया अभी तक। अभी इससे पहले भी 10 दिन पहले भी एक वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुआ था,
जिसपे चावल की तस्करी हो रही थी। जब चावल की तस्करी हो रही थी, अब ये चीनी की तस्करी हो रही है। कंधे पे लाद के पगडंडियों के सहारे ये तस्करियां रोकने में यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां फेल नजर आ रही है। जी, अक्सर हम देखते हैं जब नेपाल, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, नेपाल से जो भी भारत के इलाके सटे हुए हैं, वहां इस तरह की चीजें अक्सर ही सामने आती है। लेकिन कहाँ कमी रह जाती है, क्योंकि हमेशा हम देखते हैं चाहे वो जानवरों की तस्करी हो या फिर इस तरह के तमाम चीजें हो, और कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसी हमारी तैनात है, बावजूद इसके जो है इस तरह के वारदात सामने आते रहते हैं। जी जी, जबकि बॉर्डर पे इतनी सुरक्षा एजेंसियां, तीन सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही है, तो आए दिन वहां बकरे की तस्करी, मछली की तस्करी होती है, तो ये सवालिया निशान वहां की एजेंसियों पे करती है। इस तरह तो आतंकवादी भी घुस सकते हैं अगर इस तरह से इन फेलेवर रहेंगे बॉर्डर पे जो सुरक्षा कर्मी लगे हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी बॉर्डर पे सुरक्षा कर्मी है, ये उनकी निगरानी होती है, जबकि कैमरे भी लगाए गए हैं, लेकिन पगडंडियों के सहारे ये निकल जाते हैं तस्करी करते हुए। अब जबकि बॉर्डर पे ये सुरक्षा एजेंसियां जो काम कर रही है, इनको चाहिए कि तस्करी को रोक लगाए। जी, क्या इसमें जितने लोग संलिप्त हैं उनके नाम सामने आए हैं? फिलहाल तस्करों का नाम उसमें शामिल जो है वो नाम तो नहीं खुल रहा है, लेकिन जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वहां पुलिस है, कस्टम है और एसएसबी है, तो इन तीनों एजेंसियों को सोचना चाहिए कि बॉर्डर से तस्करी कैसे रोकी जाए, लेकिन तस्करी रोकने में यहाँ की सुरक्षा एजेंसियां नाकाम हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका राकेश, तमाम जानकारी के लिए। तो भारत से नेपाल चीनी की तस्करी का मामला है, जब जो है इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है और अभी तक मामले में कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया है। और बढ़ते हैं आगे, खबर प्रयागराज से है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर भाजपा नेताओं में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। बता दें कि प्रयागराज के बीजेपी पिछड़ा वर्ग के नेताओं ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका है। इस दौरान राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं और इस दौरान आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जब भाजपा नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी को अपने बयान पर माफी मांगना चाहिए, और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जाति को लेकर जो भी बयानबाजी की है वह पिछड़े वर्ग के साथ ही देश के प्रधानमंत्री का भी अपमान है। तो बीजेपी नेताओं में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए गए बयान जो कि राहुल गांधी ने उनके ओबीसी होने को लेकर दिया था, इसको लेकर आक्रोश देखने को मिल रहा है, और भाजपाइयों ने इस दौरान जो है पुतला भी फूंका है। और खबर मिर्जापुर से है, जहां नहर में एक बुजुर्ग की लाश तैरते हुए मिली, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें कि शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पबकी पोखरा के पास नहर में एक 60 वर्षीय व्यक्ति का शव पानी में तैरता हुआ मिला। वहीं नगर के पास के लोगों का कहना है कि बीती रात में कुछ खाने पीने का सामान लेकर आया था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो मिर्जापुर का मामला है, जहां नहर में बुजुर्ग का शव मिला है और इसके चलते जो है आसपास हड़कंप मच गया है। रुक करते अगली खबर की ओर। महोबा के पनवाड़ी थाना कस्बा में बीते 25 जनवरी की शाम शराफा व्यवसायी के साथ हुई लूट और हत्या के मामले में शुक्रवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें 2 बदमाश गोली लगने से घायल हो गए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 3 बदमाशों को धर दबोचा। फिलहाल रिपोर्ट दर्ज कर पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। तो शराफा व्यापारी से लूट का मामला है और हत्याकांड में कार्रवाई की गई है। बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है और 2 बदमाश जो है गोली लगने से घायल भी हो गई है। और वहीं लखनऊ के थाना अमीनाबाद में शादी समारोह जो है जंग में तब्दील हो गया। और बता दें कि शादी में शामिल युवकों ने जमकर हंगामा मचाया। बता दें आपस में कहासुनी के बाद शादी का माहौल खराब कर दिया और दोनों पक्षों में जमकर लड़ाई झगड़े जो है वो शुरू हो गया, और इसका वीडियो भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि इस घटना से शादी के माहौल में अफरा तफरी का माहौल हो गया, और वहीं मारपीट के दौरान जमकर कुर्सियां भी चलाई गई और कई लोगों के सिर पर चोटें भी आई। हालांकि बीच बचाव करने आए महिलाओं को भी गंभीर चोटें आई हैं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। और कन्नौज के इंदरगढ़ थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बता दें कि तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से बाइक सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे के बाद
ट्रक चालक गाड़ी लेकर मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि दोनों बाइक सवार बहन के यहां भागवत के भंडारे में गए थे, जहां घर वापस जाते समय बाइक सवार हादसे का शिकार हो गया। और वहीं उत्तराखंड के हल्द्वानी में हुए बवाल के बाद जौनपुर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर दिखाई दे रही, जिसके बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद पुलिस ने देर रात तक पैदल मार्च किया और जनसंवाद किया। साथ ही धर्मगुरुओं से संवाद कर शांति बनाए रखने की अपील भी की। साथ ही शहर में आम जन से भी वार्ता की और वहीं पुलिस के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि शांति व्यवस्था बनाए रखें, कहीं कोई अफवाह फैलाए तो तत्काल पुलिस को सूचना दे। साथ ही आगे कहा कि पुलिस सख्त कार्रवाई करेगी और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस के आला अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि यदि कोई आप लोगों की कोई भी समस्या है तो उसे साझा करें, पुलिस उसे अपने स्तर से निस्तारण करेगी। पुलिस अधीक्षक जनपद जौनपुर के कुशल नेतृत्व में आज जनपद जौनपुर में सेक्टर स्कीम के अंतर्गत जुमे की नमाज को सकुशल संपन्न कराने के उपरांत संपूर्ण जनपद में स्वयं पुलिस अधीक्षक जौनपुर एवं सभी राजपत्रित अधिकारी एवं सभी थाना प्रभारियों के द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ महत्वपूर्ण एवं मिश्रित आबादी वाले स्थानों, बाजारों, कस्बों इत्यादि में व्यापक गश्त एवं पेट्रोलिंग की गई, फुट पेट्रोलिंग की। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे इंडिया वॉइस के साथ।